बोलिए भागवत भगवान की जय। सकटासुर पहुंचे भगवान को मारने के लिए बैलगाड़ी का रूप धारण करके। और जैसे ही बैलगाड़ी का रूप धारण करके पहुंचे, भगवान झूला में सो रहे। मन ही मन में सोचने लगे, सकटासुर धीरे 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 जाऊंगा और कृष्ण और बलराम को दबा करके और उनका काम खत्म हो जाएगा। राम राम राम। सारे संसार के जो मालिक उसको क्या वो सकटासुर जला सकते, दबा सकते? छोटे छोटे बच्चे फुदुक फुदुक करके खेलते हैं ना, वैसे ही भगवान कृष्ण और बलराम जी खेल रहे हैं। खेलते खेलते मेरे ठाकुर जी बलराम जी कहते हैं, लाला इस राक्षस को मैं मारूं? भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, एक को मैंने मार दिया, एक को आप मार दो। और खेलते खेलते जैसे ही सकटासुर को एक लात दिए और ठाकुर जी के लात पड़ते ही सकटासुर आकाश में उड़े और जैसे जमीन में आकर के गिरे, प्राण पखेरु उड़ चले, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजे। तृण के मतलब तिनका, आवर्त के मतलब समूह। गर्मी के दिन में बवंडर उड़ते हैं ना, सर 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 सर, धूल और मिट्टी सब उड़ते हैं। नाना रहना तो भूत आगे की भारी भागन। आज भी बच्चे भगते हैं मेरे प्यारे श्रोता। तृणावर्त मन ही मन में सोचता है कि जाऊंगा और झूला सहित कृष्ण और बलराम को उड़ा करके ले जाऊंगा। कहां से भगवान कृष्ण को उड़ाए? झूला सहित भगवान कृष्ण को उड़ा लिए और आकाश में ले गए। धीरे 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 घुमाए भगवान कृष्ण और बलराम को, सर 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 सर। ठाकुर जी कहते हैं घुमा लो जब तक तुम्हारे मन नहीं भरे, और थक जाओ तो मुझे बता देना। जब मेरे ठाकुर जी की बारी आई सो भगवान ने घुमाना प्रारंभ किया, सर 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 सर। तृणावर्त कहते हैं ओ दादा आप हो कौन? भगवान कहते हैं बेटा मैं और कोई नहीं हूँ, मैं तेरे वही पर ब्रह्म हूँ। मद भयात वाति वातोयम। वर्षा जो होती, वायु जो चलते हो वो मेरे ही प्रभाव से चलते हो, तुम क्या मुझे घुमाओगे? ठाकुर जी ने तृणावर्त के भी उद्धार कर दिए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन भगवान माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे और खेलते खेलते छोटे से मिट्टी को मुख में डाल लिए। क्यों डाला भगवान ने मुख में मिट्टी? ब्रज धूल नहीं प्राण सो प्यारी लगो, ब्रज भूमि में माय बसाए रहो। रसिकों के सुसंग मस्त रहूं, जग जाल से मोह बचाए रहो। नित बाके की झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुना छकाए रहो। ओ बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। मेरे ठाकुर जी ने तब से मिट्टी उठाई और मुख में डाल लिए। और जैसे भगवान ने मुख में मिट्टी डाली, माँ यशोदा खड़े खड़े देख रहे थे, लाला तूने मिट्टी खा ली? भगवान कहते नहीं नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह खोल। ठाकुर जी ने और जैसे मुख खोले तो विश्वरूप के दर्शन हो गए। भगवान के मुखारबिंद में सुंदर नंद भवन, माँ यशोदा और पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। माँ यशोदा कहती लाला तू जादूगर है क्या? भगवान कहते बहुत अच्छा जान गए माँ, मुझसे बड़ा जादूगर संसार में कोई और नहीं। 12 महीने के मेरे श्याम सुंदर भगवान हो गए। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज गए कहा, गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनांसो महातप भद्रं जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी गए कहा वसुदेव जी से भेंट करने कंस के महल में।
बलदेव जी ने धीरे से गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज मेरे एक नहीं दो दो बेटा है। कहा? नंद बाबा के महल में। आप और कुछ मत करते, वहां जाकर के उनका नामकरण अवश्य कर देते। नामकरण किसके मुख से सुनना चाहिए? पंडित के मुख से, गुरु के मुख से नामकरण सुनो, आचार्यों के मुख से नामकरण सुनो। जेखरे मुहुल पाओ उखरे मुहुल नामकरण नहीं सुना। आजकल तो दाई मन बड़ा खतरा है। पहले सोच ले रही थे बेटा हो ही रिंकू पिंकू। 70 साल के सियनहल रिंकू के चिल्लाहुत फभी का चिल्लाक देखो भला। पप्पू 70 साल के सियनहल पप्पू के फभी गोविंदा है। पप्पू के भी एक अवस्था होते हैं मेरे प्यारे श्रोता, अवस्था में सब जचता है। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे नंद बाबा के भवन में और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा आप तो इतने भूल गए कि अपने बेटा के नामकरण तक नहीं करा सके। 12 महीने बीत गए। 12 महीने नहीं बीते परीक्षित जी, केवल 2 रात बीते। क्यों? 6-6 महीने की एक रात्रि थी, तो 12 महीने 2 रात बस निकले भगवान के जन्म का। नंद बाबा कहते महाराज कोई बढ़िया से पंडित नहीं मिले, सो मैंने नामकरण नहीं कराए। अब आप आए हो ना तो नामकरण कर देना। नामकरण करना कहाँ है, कराना कहाँ चाहिए? तो गाय के गौशाला में, जहां गौ माताओं को बांधो ना, आप वहां नामकरण संस्कार कराओ। जहां मेरे ठाकुर जी का वास हो, अपने जो देव स्थान हो ना, जहां पुराने देवी देवता पूर्वज के समय से जो रखे हो, वहां सुंदर नामकरण संस्कार कराओ। और अगर ब्राह्मण न मिले, गुरु न मिले, कोई संत न मिले, तो जो घर के बुजुर्ग हैं उनसे जो है नामकरण सुनना चाहिए। प्रातःकालीन बेला हुई, सुंदर नामकरण के अवसर हुए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, 1-2 गाय। बहुत सुंदर सजावट किए और 3 आसन लगा करके रखे। एक आसन में नंद बाबा बैठ गए, दूसरे आसन में मां यशोदा और तीसरे आसन में मां रोहिणी भी बैठ गई। गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, दाल में काला है, कुछ गड़बड़ी है। क्यों? जो रोहिणी के गोद में है वो यशोदा के बेटा, और जो यशोदा के गोद में है वो रोहिणी के बेटा। नंद बाबा घूर करके देखे, महाराज क्या बात करते हो, कुछ चढ़ा लिए हो क्या सुबह सुबह बूटी वूटी? गर्गाचार्य जी कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सत्य है। क्यों? आप स्वयं परीक्षण करके देख लो। दाई मन ना पारखी होते, भारी परीक्षा लेते, दादा मन नहीं रहा। दोनों ने अपने अपने बालकों को बदला और जैसे बालकों को बदले, मेरे बलराम जी के नामकरण के अवसर हुए। इनके नाम है संकर्षण। संस्कृत में खींचने की प्रक्रिया को संकर्षण कहा जाता है। भागवत में 2 के नाम हैं, एक बलराम जी का और दूसरा गंगा मैया का। गंगा मैया को कौन खींचे? भगवान भोले बाबा ने सप्तऋषि मंडल से खींच लिया, और बलराम जी को योग माया ने खींच करके माँ देवकी के गर्भ से माँ यशोदा के रोहिणी के गर्भ में ले आकर के रख दिए। इनके नाम है बलराम, बल की अधिकता है और राम के अवतार है। इनके नाम है बलदाऊ, बल की अधिकता है, बड़े बेटे हैं, सो इनको दाऊ कहा जाएगा। इनके नाम है हलधर, ज्यादा गुस्साहित नांगल धर के दौड़ ही का है, मारे पर गोविंदाय नमो नमः। अब मेरे श्याम सुंदर के नामकरण के अवसर पहुंचे, और जब भगवान के नामकरण का अवसर आया, गर्गाचार्य जी कहते महाराज, ओ नंद बाबा, थोड़े से अपने बालक के मुख तो दिखाओ। माँ यशोदा ने जैसे घूंघट उठाए, गर्गाचार्य जी बुद्ध बेहोश ठाकुर जी को देख करके दौड़ते 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 गए और जाकर के सुंदर जमुना जल को ला करके गर्गाचार्य जी के ऊपर में छिड़के ले दे करके होश आई गर्गाचार्य जी को, यशोदा तूने कौन से देवता में जल चढ़ाया? यशोदा
कौन से भोले बाबा में जल चढ़ाए? माँ यशोदा कहती, महाराज हुआ क्या? तूने परात्पर ब्रह्म को बेटा के रूप में प्राप्त कर लिया। ये त्रेता युग में रक्त वर्ण, त्रेता युग में शुक्ल वर्ण, सतयुग में रक्त वर्ण और द्वापर युग में श्याम वर्ण के रूप में जन्म लेकर के आए। ये कोई साधारण बालक नहीं। भगवान धीरे से कहे, गर्गाचार्य चुप। क्यों? जब राम के रूप में मेरे ठाकुर जी गए ना जन्म लेकर के, तो माँ कौशल्या पोनी में करके दूध पिलाए। क्यों? भगवान के अधरोष्ट इतने कोमल है, चोट न लग जाए। सभी बंदरों ने कहा, मेरे ठाकुर जी ने सोचा नहीं अब ना राजा महाराजा के यहाँ जन्म नहीं लेंगे तो किसी गोप बालों के यहाँ जन्म लेंगे। लोंदा लोंदा लेवना खाने को मिलेगा, नवनीत खाने को मिलेंगे। जत के बढ़हरी थे तत के कंजूसरी थे, गोविंदाय नमो नमः। सत्या नहीं रहती कहे ठाकुर जी। और अगर माँ यशोदा को बता दिए सो 2-4 दाना मिश्री और थोड़े से नवनीत दे देंगे, पठेरा में रख देगी, 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम में। चुप रहो गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी कहते हैं, सॉरी, अब आइए ठाकुर जी का नामकरण सुने। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण का मतलब है जो अनायास ही सबको अपने ओर खींचे। अभी कौन खींचा है आप सबको? ये जादूगर खींचे हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। जो सामने बैठे हैं इनके नाम है मनमोहन। एक बार अगर देख लें तो मन को मोह लेते जीवन भर, फिर आप और किसी को देखने की आकांक्षा नहीं करोगे। इनके नाम है श्याम सुंदर, इनके नाम है घन श्याम, इनके नाम है मुरली मनोहर, इनके नाम है केशव, इनके केश अत्यधिक सुंदर है। इनके नाम है कृष्ण, इनके नाम है शरणागत वत्सल, इनके नाम है भक्त जन वत्सल। ऐसे करते 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 108 नाम धरा दिए। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्री राधे जय हो। बनी चरस में बाजत ताली। क्षमा करना, 2 दिन और बचे, आप तो गए। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं दाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूर्य जी की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य जी की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य जी की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य जी की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। सभी गाओ झूमते हुए श्री राधे।
श्याम कहा मीरा गिरधर, राधा श्याम कहा मीरा गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, 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 वालों ने पुकारा है कह कर के ग्वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, जय श्री राधे घूमते हुए। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, युधिष्ठिर उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के बनवारी संतों के केशव, 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 संसार तो कहता है जल कर के काला, साथ कहता है जल कर के काला, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के बनवारी संतों के केशव। और कंस क्या कहता था? देखो ये तो जल करके काला हो गया, गोविंदाय। कंसा तो कहता है जल करके काला, साथ कहता है जल कर के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, चारू नंद लाला, मारो नंद लाला, मेरो नंद लाला, नंद लाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। बोले नंद के लाला की। बहुत सुंदर नामकरण हुआ। माँ यशोदा गर्गाचार्य जी से कहती, गुरुदेव मेरे बेटा के नाम धराए हो ना, खीर बना करके खा लेते। परीक्षित एक दोहनी दूध ले जा करके दिए और गर्गा 12 बज गए नाम धरते धरते। अब गर्गाचार्य जी सुंदर खीर बनाए। लेखो भैया दिन भर कथा बताऊं, उसके बाद आप कहो महाराज आप ही भोजन बना करके खाओ, बनेंगे? एक तो कथा सुन लो, नहीं तो भात रंधवा लो। गोविंदा औरते 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 समझते हो ना, औटा 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 2 बज गए। खीर कैसे बनती? 10 किलो दूध को औरते औरते 2 किलो बचाओ, रबड़ी के जैसे। काजू किशमिश छोहारा बादाम
चिरौंजी दाना, फिर इलायची, ऐसे ऐसे उठाते ना तो लस लस। इसको कहते हैं खीर। चोरो बोरो पानी डाल दिए, भात पक गए, शक्कर डाल दी, वो खीर नहीं। एक कोपरा जुड़वा दिए गर्गाचार्य जी, भगवान से कहते हैं त्वदीयमस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्, नारायण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वर। ओ मेरे ठाकुर जी, आप आकर के भोजन ग्रहण करो। और जैसे भोजन के लिए बुलाए, मेरे ठाकुर जी धीरे धीरे आकर के खीर को जो उठा दिए, मस्त भोग लगा रहे। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, जोर से आवाज लगाई, यशोदा देख न तेरे बेटा ने खीर जो ठार दिए। माँ यशोदा कहती, महाराज मेरे बेटा को आप ना खरी खोटी मत सुनाना। क्यों? एक बार भगवान के ना तो माँ यशोदा 10 गाय दान कर दे, और कहीं थोड़े से भी नारी गर्म हो जाए ठाकुर जी के तो 10,000 गाय दान कर दे। यशम कीर्तिम ददाति यस्य स यशोदा। जो अपने यश को भूल गई, जो अपने नाम को भूल गई, वो है माँ यशोदा। माँ यशोदा ने सुंदर दूसरा दूध दिया। अब 2 बजे फिर बैठी दाई हो खीर बनाए बर, औंटा तौटा तौटा तौटा, राम 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 4 बज गए। और जितने विलंब होते जाए ना, उतने ही प्रेम बढ़ते जाए भोजन के प्रति। एक कोबरा फिर जुड़वाए रतरात। खीर के कथा में इतना आनंद है तो कल्पना करिए वो खीर कितना पावन बना है। गर्गाचार्य जी ने पुनः संघंटी बजाई। ओम मां अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवासु भक्ता च स्वदेशो भुवन त्रयम्। ऐ त्रैलोक्य के स्वामी आकर के अन्न ग्रहण करो। ओम मानाभ्यायासीदंदरिच ओम शेषनो देवो समवर्तता पद्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। आप सब भोग लगाओ ना, 3 बार ताली अवश्य बजाए करो भगवान को। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने 3 बार ताली बजाई, सो मेरे ठाकुर जी पुनः आकर के खीर जो ठार दी, गुप गुप खाते जाए खीर को। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, अरे लाला तूने फिर मेरे खीर जो ठार दिए। यशोदा देख न तेरे बेटा ने खीर जो ठार दिए। माँ यशोदा कहती, महाराज इस बार मैं इसको ताला में बंद कर देती हूँ। ताला में बंद कर दी, भगवान ने ले जाकर और चाबी ला करके गर्गाचार्य जी को दे दी। महाराज आप जब यहाँ से चले जाओगे ना, मेरे चाबी दे देना, अपने बेटा को मैं बाहर निकाल लूंगी। 4 बजे फिर तिबारा खीर रांधने के लिए बैठे गर्गाचार्य जी। औड़ते 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 6 बज गए। इस बार तो हद हो गई मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान ताला में बंद है। और जैसे गर्गाचार्य जी ने एक कोपरा खीर जुड़वाए, सो मेरे ठाकुर जी ताला तोड़ करके बाहर निकल गए। ये तो चोरन के सरदार है ना, इनको ताला तोड़ने में एक्सपर्ट है। जन्म लिए तो जेल के ताला अपने आप ही टूट गए, तो वो क्या माँ यशोदा के ताला टिकते। मेरे प्यारे श्रोताओं बजा दो जोरदार, बोले राधा कृष्ण भगवान की। और जैसे ताला टूटे सो भगवान आकर के सुंदर भोजन ग्रहण करने लगे, सुंदर खीर खाने लगे ठाकुर जी। इस बार गर्गाचार्य जी ने आवाज लगाई, यशोदा। चिल्लाए तो मुंह से आवाज न निकले, क्यों? बैठ गए गला, चिल्लाते चले। भगवान कहते चुप ना, क्यों? मैं बिना बुलाए आता नहीं, और बुला करके माँ यशोदा से डांट खिलाते हो। राम राम राम। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, लो खूबिया कोई और नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और छोटे से बालक के रूप में गर्गाचार्य जी के सामने सुंदर खीर खाते हुए बैठ। गर्गाचार्य जी ने अपने थाली खिसका दिए, लाला तुमको जितना खाना है खा ले, और बचे तो ला करके मुझे थोड़े से दे देना। भगवान कहते बेटा अब मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? उतने देर तक तेरे भाव थे और अब तू एहसान कर रहा है। क्षमा करना ज्ञान का विषय।
मेरी माताएं, आप सब घर में रोटी बनाती हो, एक पाव की सान नहीं, 4 रोटी मैं, 4 रोटी पति दे और 2 रोटी बच्चों के लिए। अब उसमें भगवान का नाम तो लिखे नहीं, और भगवान के सामने ले जा करके दिखाओगे, ले कबू नहीं देखे तो देख ले। यही भावना होती ना। अगर उनके नाम से बनाए होते तो एक रोटी अवश्य गौ माता को खिलाते, और भगवान के नाम से कुत्ते को भी अगर एक रोटी दोगे ना तो भगवान के मुख में जाएगा, ब्राह्मण को दोगे तो, गौ को दोगे तो, किसी चिड़ै चुड़गुन को भी दोगे ना तो भगवान के मुख में जाते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, रोज रोज अगर रोटी दान नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल प्रतिदिन एक मटकी में निकालो। 1 मुट्ठी भी अगर ज्यादा लगे तो 1 चम्मच चावल प्रतिदिन अपने भोजन बनाने से पहले या भोजन बनाने के बाद 1-1 चम्मच में अगर छोटे से मटकी भी रखोगे ना तो 4-5 साल में भरेंगे। और उस मटकी को ले जा करके किसी गरीब के कन्या के विवाह हो रहे वहां दो। मैं नहीं कहता भागवत में चढ़ाओ, आप सबकी कृपा से भगवान ने बहुत दिया, ये ज्ञान है, इसको अपने जीवन में उतारो। नहीं तो कई लोग सोचेंगे महाराज जब बताए तो अपने फायदा की बात बताए। गोविंदाय नमो नमः। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज आगे बढ़े, और मेरे ठाकुर जी अब मन ही मन में सोच रहे चोरी करना सीखूंगा। चोर के धन में चंडाल खाए, काला किसे बताओ। चोर कौन? मेरी माताएं। कैसे? डॉक्टर साहब, पति के जेब में 2-4-10 रुपए रहता है ना, उनको धोते समय माताएं पा जाती हैं। अब कैसे खुश हुए देखे। अब 2-4 रुपए पाए, उसको कहीं भी घुसेड़ करके रखेंगे, सो बच्चे देखते रहते हैं। और जहां दाई मन हटीन कि बच्चे, अब माँ पूछती है मेरे पैसे को हटाए हो क्या? तो बच्चे कहते हैं कौन से कमा के लाई है? पापा के जेब से तुमने निकाले और तुम्हारे जेब से हमने पार कर दिए चोर के धन। बोले भागवत भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी को सब गोप ग्वाल कहते हैं कन्हैया। राम रूप में तो आपने बहुत मेहनत कराए, खिलाए पिलाए कुछ नहीं, इस जन्म में आप सुंदर माखन खिला देते। तो भगवान कहते पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पहले होगी उसके बाद फिर हम सब चोरी करना प्रारंभ करेंगे। तो माँ यशोदा स्नान करने के लिए गई, और उसी समय मेरे ठाकुर जी एक मटकी के दही में हाथ डुबा करके, हैं कितने बड़े मेरे प्यारे श्रोता, इतने ऊंचे ऊंचे मटकी, और इतने से मेरे ठाकुर जी 1.5-2 साल का, और छोटे से हाथ पकड़ में ना आए दही ना तो नीचे में एक पीढ़ा लगा ली। उसी समय माँ यशोदा पहुंच गई, कन्हैया दही चोरी कर रहा है। नहीं नहीं माँ, भगवान डर गया तो रंगे हाथ पकड़ में आ गए, सो क्या करूं? तूने जो चूड़ा पहना रखा है ना, ये चूड़ा से मेरे शरीर जल गए और छाले पड़ गए। देख तुरंत छाले पड़ गए। माँ यशोदा ने चूड़ा निकाल करके फेंक दिया, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। दूसरे दिन पुनः भगवान हाथ डुबाए। माँ यशोदा कहती आज क्या पड़ गए? सो भगवान चींटी बन करके चलने लगे। कोपादि भ्रमित देर भवताम युखाना, चींटी बन करके चल रहे। माँ यशोदा कहती लाला तू मेरे दूध दही घी की रखवाली करेगा? भगवान कहते अवश्य रखवाली करूंगा माँ। अब ले चोर को ढेकी कर रखवाली करके जा, रखवार बना करके जा रहे मेरे प्यारे श्रोताओं। माँ यशोदा गई जमुना जल लेने, और इधर मेरे ठाकुर जी ने मटकी के माखन निकाले और गोविंदाय नमो नमः। बलराम जी खड़े खड़े देख रहे थे, कान पकड़े और ले जा करके माँ यशोदा के सामने खड़ा कर दिए। आइए ठाकुर जी की कुछ माखन चोरी की लीला आनंद लें। मुख में माखन लगा है। माँ यशोदा कहती क्यों रे लाला, माखन खाया है? भगवान कहते नहीं नहीं माँ, मैंने माखन नहीं खाया। मान सकते हो अगर हम कहें हम ये कार्य नहीं किया और वहां मौजूद है और स्पष्ट रूप से वो दिख भी रहा है, कौन मानेगा फिर मेरे प्यारे श्रोता? मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया
आपको लगता है क्या मेरे ठाकुर जी ने माखन खाया? क्यों शंकर साहब, भगवान ने माखन खाए? कल खाए थे, आज की कोई गारंटी? भगवान कहते हैं माँ ये बता तेरे छीका कहाँ है? क्यों तेजू बाबू छीका कहाँ है? 1.5-2 बरस के मेरे श्याम सुंदर और छीका कहीं टांग दो यहाँ, लिखो भैया 1.5 साल के लड़का मत डर। तो कहाँ से मैं बालक बहियन को, मैं बालक बहियन को छोटो, चीको के विधि पायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। सभी गाँव झूमते हुए जय हो। श्री राधे। ठाकुर जी कहते हैं माँ भोर भय गयन के पाछे, भोर भय गयन के पाछे, भोर भय गयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठाए, 4 प्रहर बंसी बट भटके, सांझ परे घर, तो मैंने माखन कब खायो बताओ? अब कोई हमें कहे महाराज ने चोरी किया है माखन की, सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक आपके संग में बैठे, चोरी करने कब चले गए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने माखन खाया है? सुबह से शाम तक के मैंने गाय चराई। माँ यशोदा कहती बात तो सही है। 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो, 4 प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा कहती चोरे लाला, मैं मान गई कि तू दिन भर गाय चराने जाता है, ये तेरे मुख में लगे कहां से आ गए? ठाकुर जी कहते हैं माँ
ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल ठाकुर जी कहते हैं माँ तुझे पता है ये जो बलराम अभी सीधा साधा बन करके खड़ा है ये ना मुझे चिढ़ाता है, बोला ना माँ यशोदा घूरवल उठा के लाने। नंद बाबा गोरी, माँ यशोदा गोरी, तू काला कहाँ से आ गया, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला कहाँ से आ गया, ये रोज मुझे परेशान करते हैं माँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़ो, बरबस मुख लपटायो, जबरदस्ती उन्होंने पकड़ करके मेरे मुख में लगा दिया, मैं करूं तो क्या करूं कहे ठाकुर। ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, 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 बरबस मुख लपटायो, सुन मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी 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 मैं नहीं माखन खायो। बोलिए नंद के लाला की जय। माँ यशोदा से ठाकुर जी ने चौथा भाव कह दिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाचन चायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठाकुर जी थोड़े क्रोधित हुए, माँ यशोदा से कहते ये अपनी लकुटी कमरिया रख ले, नौकर बना करके रख। अंत में माँ यशोदा से कह दिए तूने जायो परायो जाना। ये जो नंद बाबा माँ यशोदा और बलराम कहते हैं ना, गोप ग्वाल जो मुझे कहते हैं, ये बात सत्य है माँ, तूने मुझे पराया जानती है ना, इसलिए मुझको कान पकड़ करके खड़ी है। मेरी माताओं, जिस बालक को आप जन्म दो और वही बेटा कहे कि तूने मुझे पराया जान लिया, गुरुवा से उठा करके लाए, कौन हो जो सह सकते हो? कोई मां नहीं सह सकती, कोई पिता नहीं सह सकते। मेरे प्यारे श्रोता, सूरदास तब भी हंसी यशोदा, ले उड़ कंठ लगायो, सुन मैया मुरी मैंने ही माखन खायो। क्या कहा? शब्दों का यहाँ बहुत सुंदर समावेश है। उतने देर तक ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं, और जब माँ यशोदा कहती आजा मेरे लाल तूने माखन नहीं खाए, तो ठाकुर जी अंक से लग गए, माँ यशोदा के हृदय से लग गए, और पीछे खड़े बलराम और सभी गोप ग्वालों से कहते हैं मैंने ही माखन खायो। क्या
क्या करोगे बताओ, मैंने ही माखन खाए। राम राम राम, हार में भी आपकी जीत और जीत में भी आपकी जीत। वो तो टेढ़ों के टेढ़े हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, उनको कौन हरा सकते। बलराम जी से भगवान कहते और पकड़वाओगे? बलराम कहते आई एम सॉरी दादा, ट्राई तो किए थे, सक्सेस नहीं हुए। गोविंदाय। इस अध्याय को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए और अगले अध्याय में पहुंच गए। एक गृहदासेषु यशोदानंद गेहनि सर्वकर्म निरत्यांशु निर्मथन स्वयं दधे। माँ यशोदा के यहाँ लाखों लाख दास दासियां हैं, उसके बाद भी जब भगवान के लिए दही मथना रहे ना, तो मेरी माँ यशोदा स्वयं अपने हाथ से दही मथती। आप बड़े से बड़े करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, बाकी भगवान के प्रसादी अपने हाथ से स्वयं बना। माँ यशोदा सुंदर कैसे दूध निकाल, कैसे लेवना निकाले। माँ यशोदा 9 लाख गाय को दूह करके 1 लाख गाय को दूध पिलाए, 1 लाख गाय को दूह करके 10,000 गाय को दूध पिलाए, 10,000 गाय को दूह करके 1,000 गाय को दूध पिलाए, 1,000 गाय को दूह करके 100 गाय को दूध पिलाए, 100 गाय को दूह करके 10 गाय को दूध पिलाए। और इतने प्रशस्त प्रशस्त वो गौवे हैं, मालती गंधा, पद्म गंधा, मधु गंधा, ये सुंदर सुंदर गौ माताएं, उनके दूध को स्वयं दुहे, अपन हाथ में दुहे। माँ यशोदा किसी के नौकरी नहीं कराती, स्वयं जो है दूध को गर्म करे और जमा करके सुंदर लेवना निकाले। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम धृतम तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थम प्रति गृहता। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। माँ यशोदा सुंदर दही मथ रही थी और भजन कौन से गा रही? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। उसी समय मेरे बाल मुकुंद भगवान पहुंच गए। माँ दूध पिला दो, माँ पू। राम राम राम। माँ यशोदा अपने लाला को दूध पिलाने के लिए बैठ गई, आंचल से ढक करके। बड़े बड़े कराहों में दूध चूर रहे थे, पक रहे थे। उन सभी दुग्धों ने देखा। राम राम राम। अरे कन्हैया, जिस दिन से हमें पता चला कि आप इस ब्रज में जन्म लेकर क्या रहे हो, कोई गाय बने, कोई बछड़े बने, कोई दूध बने, कोई नदी नाले बने, कोई गोपी बने, और हमें कब पान करोगे? किसी दिन हमारा भी भाग्य उदय कराओगे? तो सभी दूध आत्महत्या करने लगे। माँ यशोदा ने देखा, अरे दूध गिर रहे। मेरी माताओं ध्यान सबका कथा मेरे, ताली बजाओ जोरदार। दूध का गिरना अशुभ होता है, चाहे जान करके गिरे और चाहे अनजाने। अब तेल के गिरना भारी शुभ होते। घर ले यहाँ जाऊं ना, ताने के टीनल की राख देखना है, इतना शुभ होगा। बिल्कुल 2-4 तो मिलेंगे दे दनादन। दूध का गिरना अशुभ है, तेल का गिरना शुभ है। माँ यशोदा ने मेरे लाला को पटक दिया बैठ और जा करके दूध उतारने लगी। ठाकुर जी ने जो भृगुटी बढ़ाई, माँ इतने क्रोधित हुए। सब देवता आकाश से देख रहे, आज ये ब्रह्मांड को न पलट दे। ब्रह्मांड को नहीं पलटे। कंकड़ उठाए और ददिया सास के जमाना की मटकी सो देह मारे, और जैसे मटकी में कंकड़ पड़े पूरे दूध दही बिखर गए। और किए क्या? एक मटकी फोड़े जन्मेजय बाबू, और दूसरे मटकी में जा करके, सूखा मटकी में नहीं, लदलादल दही भरे रहा है। गोविंदाय न बनो, उसी दही में जाकर के छुप गए। माँ यशोदा जब दूध उतार करके पहुंची, आकर के देखी ना, तो पूरे दही बिखरे पड़े थे। रोने लगी भाव विभोर हो करके, अरे लाला, मैंने तेरे को जरा से पटक नहीं दिए और तुम मेरे मटकी फोड़ दिए, वो भी ददिया सास। ददिया सास समझते हो ना, बूढ़ी सास के जमाना के। माताओं से दूध मांगोगे मिलेगा, दही घी मांगोगे सब चीज मिलेगा, मथानी भी मांगोगे तो मिल जाएगा दाऊ जी। और कहीं पोरहा मांगोगे ना जिसमें घी पकाते, और कहूँ दूध चूरो थे तेन मरकिल मांगो, नहीं मिले। क्यों? वो जितना सीधा रहता है उतने उसके स्वाद बढ़ते चले जाते।
माँ यशोदा रोए, 3 पीढ़ी सकेल सकेल के रखे रहे, फोट डरे करने। दूध दही अगर गिर जाए ना तो उनको पैर मत लगे, सुंदर उठा करके और जल में प्रवाहित कर देना और उस स्थान को गाय के गोबर से लिप देना। मेरे प्यारे श्रोताओं, पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू से मत बाहर देना दूध गिर गए तो। अब माँ यशोदा, माँ तो माँ होती, थोड़ी देर नाराज हुए, फिर मन ही मन में सोचने लगी डर के कारण भागे होंगे और फिर वापस आएगा तो दही मांगेंगे, मक्खन। तो जिन मटकी में भगवान घुसे रहे ना, वो मटकी उठाए माँ यशोदा। कहाँ से मटकी उठे, वो तो वजन है, गरु गरु जनाबे माँ यशोदा। माँ यशोदा कहती जिस दिन से इसका नैया का जन्म हुआ है उस दिन से जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी होते हैं। ले दे करके खींचते खींचते ले गए छीका के पास में, तो मथानी के पास में, और जैसे ही मथानी डालने लगे, ठाकुर जी ने देखा अगर अब भी नहीं निकलूंगा सो माँ यशोदा मत दे। सो निकल कर के खड़े हुए, और जैसे निकल कर के खड़े हुए माँ यशोदा भगी, भूत 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 अपने सभी सखियों को बुला करके ले आई। अरे सखी चलो ना देखना मेरे दूध दही में कीड़े पड़ गए। अरे वो कीड़े नहीं, वो तो महा कीड़े पड़े हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक बात बताऊं मजे की। एक दिन माँ यशोदा ने बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान को और जाकर के रेत में लोटपोट होने लगे, कीचड़ों में भगवान खेल रहे। माँ यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ी, अरे सुअर कहीं के, क्या कहा माँ यशोदा ने, सुअर कहीं के। तो भगवान बलराम जी ढाला देख के हंसे, भैया मैं पहली जन्म में सुअर बने रहे हूँ। माँ यशोदा कैसे जान डरी इस गोविंदा है दबोरा। कल्पना करो थोड़े से दही लेकर के आ जाते हो, महाराज भगवान को नहलाए, लाना है तो इतना दही लाओ। जैसे भैंसों को कीचड़ पसंद रहता है ना, वैसे मेरे श्याम सुंदर भगवान को दूध और दही पसंद होते हैं। जितना हो सके नहला दो मेरे प्यारे श्रोताओं, इसमें कमी नहीं होना चाहिए। माँ यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ाने लगी, आगे 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 मेरे ठाकुर जी, पीछे पीछे माँ यशोदा। कभी माँ यशोदा आगे हो जाए, कभी भगवान आगे हो जाए। कैसे? एक ठन खंभा अगल बगल में घूमे, वो कोई आगे पीछे। सुबह से शाम बीत गई मेरे प्यारे श्रोताओं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। सुबह से भगते भगते जब शाम हो गई, मेरे ठाकुर जी ने माँ यशोदा को देख, थक करके चूर हो गई माँ यशोदा और बैठ गई। माँ यशोदा जैसी बैठी तो मेरे ठाकुर जी जाकर के आंसू पोंछने लगे, माँ तू थक गई। माँ यशोदा ने टप से हाथ पकड़े, मैं थकी नहीं, तूने थका दिया, चल तेरे को ले जाकर के बांधो। यस्या उलूखले बंदो, ले जाकर के उखल में बांधने लगी माँ यशोदा। भगवान को बांध रही, कल्पना करो कौन बांध सकते भगवान को, सारे संसार को जो बांधे वो माँ यशोदा बांध रही। 2 अंगुल रस्से छोटे पड़ जाए, गिरवा लाला करके जोड़े, पगहा लाला करके जोड़े, फिर भी 2 अंगुल रस्से छोटे पड़ जाए। भगवान कहते हैं माँ अगर मुझे बांधना है ना तो प्रेम की डोरी से बांधो, ये साधारण रस्सी से मैं बंधने वाला नहीं। माँ यशोदा ने बहुत सुंदर प्रेम प्रकट किए। कौन से? एक नेत्र से भक्ति और दूसरे नेत्र से वैराग्य, ये 2 रस्सी बहाई है माँ यशोदा ने। और जैसे ही माँ यशोदा ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूपी रस्सी बहाए सो मेरे ठाकुर जी बंध गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार। आप सब भगवान से कहना, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर जी, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। जब
माँ यशोदा के यहाँ जा सकते हो तो क्या हम और आप सबके यहाँ नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। माँ यशोदा ने उखल से बांध दिए, उखल में बांध करके कहती लाला बहुत बदमाश हो गए, अब खड़े रहे यहीं पे। मेरे ठाकुर जी बंदरों को बुलाते, छोटे छोटे गोप ग्वालों को बुलाते, कहते क्या है? यशोदायाम परम नास्ति देवता चेति में मतिम यस्यामुलो खले बंदो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन क्या बताऊं, इस श्लोक में इतना आनंद भरा है। सारा संसार जिनके एक बार नाम लेने मात्र से बंधन से छूट जाए, वो परमात्मा आज मुक्ति मांग रहे हैं, दूसरों से बंधन से मुक्ति मांग रहे। कल्पना करिए ये मेरे ठाकुर की कौन सी लीला है मेरे प्यारे श्रोता। जब कोई पास में नहीं आए ना माँ यशोदा के डर से, सो भगवान ने उखल को खींचना प्रारंभ कर दिया। खींचते 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 ले गए कहाँ? आंगन में, जहां दो वृक्ष खड़े यमलार्जुन के, दोनों वृक्ष के बीच से निकले मेरे श्याम सुंदर। बच्चों की एक खासियत होती है मेरी माताओं, अगर भगते रहे बच्चे और कुछ पकड़ करके खींचोगे तो लौट करके नहीं देखते कौन पकड़े, वो केवल खींचना भगना जानते। छोटे छोटे गाय के बछड़े हो ना, अगर आप उनको पकड़ोगे तो वो रुकेंगे नहीं, वो और भागते। राम राम राम। ठाकुर जी ने लौट करके नहीं देखा कि क्या फंस रहे हैं, उस जोड़ से ताकत लगाए और जैसे ताकत लगाए सो यमलार्जुन के दोनों वृक्ष गिर पड़े, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। दो पुरुष निकले, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सुंदर परम धाम को गमन किए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा गुरुदेव ये दोनों वृक्ष हैं कौन? ये नल कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटा। एक दिन कैलाश पर्वत में अप्सराओं के संग में स्नान कर रहे थे, उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी को देख करके ये नग्न अवस्था में बाहर चले आए। नारद जी तो श्राप नहीं देते किसी को, नारद जी से सरल कोई संत नहीं, बाकी क्या करोगे, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो बलवान, समय बलवान है। नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे तुम कुबेर के बेटा हो, तुम्हें अहंकार है धन दौलत का, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। नल कुबर और मणिग्रीव प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी कहते बेटा तुम वृक्ष भले होगे, बाकी भगवान कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। जाओ कहे भगवान कृष्ण आएंगे, माँ यशोदा यस्याउलो खलो बंधे मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, मुक्ति देने वाले भगवान तुम्हें जड़ योनि से मुक्ति देंगे। आज मेरे ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नल कुबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक दिन भगवान अपने आंगन में खेल रहे, उसी समय फल बेचने वाली आ गई। खटकिन, ब्रज की भाषा में खटकिन कहते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ी में अब फल बेचने वाली नहीं रह गए, चूड़ी बेचने वाली नहीं रह गए, सब वाला हो गए, ठेला में लेकर के चलने लगे ना। सो मेरे ठाकुर जी को आवाज कानों में पहुंची, क्या? फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। मेरे ठाकुर जी दौड़ते 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 पहुंचे द्वार में और जाकर के फल वाली से नेत्र मिला ली, नजर मिल गए। फल वाली को भगवान देख रहे हैं और भगवान को फल वाली देख रही। सुबह से खड़े 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 12 बज गए। भूख लगी ना, रोने लगे भगवान। फल वाली कहती लाला क्यों रोता है? ठाकुर जी कहते माँ तुझे दया नहीं लगती, मुझे भूख लगे तुम फल दो। फल वाली कहती जैसे आपके नियम है ना वैसे ही मेरे भी नियम है। क्या? बिना कुछ भी अर्पण करे आप भवसागर से भक्तों को नहीं तारते, उसी प्रकार बिना कुछ दिए मैं फल। याद रखना, चाहे एक तो तुलसी पत्ता चढ़ाओ, जब तक नहीं चढ़ाओगे तब तक पार। फल वाली कहती लाला कुछ ला करके दे दो। भगवान छोटे से बालक हैं, 2.5 पौने 3 वर्ष की अवस्था है और चल रहे घुटमन घुटमन दौड़ते दौड़ते गए और धान लेकर के
मेरे प्यारे श्रोताओं, 1.5-2 बरस के बच्चे के हाथ में आप धान पकड़वा दो और उसको इस दरवाजे से उस दरवाजे तक दौड़ा करके देखना, एक तो धान ही बच जाएगा और नहीं तो वो बच्चे ही गिर पड़ेगा, पूरे धान बिखर जाएंगे। अब मेरे ठाकुर जी दौड़ लगा रहे, छोटे से धान, सभी देवता आकाश से देख रहे, वारे कन्हैया सारे संसार को नचाने वाले, और तू आज ऐसे ही दौड़ रहा है। दरवाजे में जब पहुंचे ना जन्मेजय बाबू, फल विक्रयणी तस्य चतुधान्य करो द्वयम, आपको जो लेना है आप उठा लो। भगवान कहते फोकट में नहीं उठाता, चलो मेरे झोली में डालते चले जाओ। भगवान के छोटे से अंजलि फल वाली के पूरे टोकरी खाली हो गए, फिर भी जो है वो भगवान की अंजलि नहीं भरी। मेरे प्यारे श्रोताओं, फल वाली कहती लाला तू जादू जानता है क्या? भगवान कहते हैं जादू नहीं जानता, मैं जादूगर हूं कि सारे संसार में जादू चला देता हूं। फल वाली वहां से जाने लगी, 4 दाना धान लेकर के मेरे ठाकुर जी सुंदर फल खाने लगे। फल खाने के बाद इधर फल वाली निकली कहाँ? गांव के बाहर में। और जैसे गांव के बाहर में गई ना, अपने टोकरी में उसको वजन लगा, भारी लगा। मन ही मन में सोचती है इस कन्हैया के मैंने दर्शन किया, हो सकता है उसी के कारण मुझे ये महसूस हो रहे हो। फल वाली ने अपने टोकरी नीचे रख करके देखा मेरी माताओं, उसमें हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात भरे पड़े हुए हैं। फल वाली डर गई। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि कृष्ण को ठग करके इसने फल ले आए, हीरे पन्ने मणि माणिक जवाहरात नंद बाबा के हाथ से ले आए, अब मैं क्या करूं? सो फल वाली वापस करने के लिए जाने लगी। कितनी सत्य है देखिए, आजकल के होते ना बने होगे जा गोविंदाय नमो नामा। फल वाली कहती नहीं नहीं, मैं छोटे से बालक को ठग करके नहीं लाऊंगी। सो वापस जाने लगे। बीच मार्ग में मेरे ठाकुर जी ने चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिए। बेटी, सारे संसार में भटक भटक करके तूने फल बेची, आज से तुझे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे दरबार में आने के बाद अगर तुझे खाली झोली घूमना पड़े तो मेरा नाम मिट जाएगा। कहे दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, हर लोग यहाँ है मत वाले, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। फल वाली मस्ती में नाचने लगी। आइए हम और आप सब भी चलें। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, रे मन गोपाला, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला, श्याम सुंदर मुख गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सभी गाँव पीछे तक काली की सेवा करते हैं। श्री
कृष्ण जी बड़ो है। ओ सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है। सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है। कृष्ण जी बड़ो है, 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 कृष्ण जी बड़ो है। सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है। कैसे? जिमि तारों बीच, तारों के बीच में सबसे बड़े कौन होते हैं? जन्मेजय बाबू। 2 दिन और पूछूंगा, आज तो निकल गए, कल और। जिमि तारों बीच 3 बार बता दिए तबला ने, चंदा चंदा। जिमि तारों बीच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे। श्री राधे। करके ताली बजाओ ना, आनंद और आएगा मेरे घर। श्री राधे जय हो। और जो शर्मा रहे हो तो शर्मा के रहो। सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है, राधा जो बड़ी है। राधा बड़ी है, राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। राधा जो बड़ी है, राधा जो बड़ी है। दिल नदियों बीच, सभी नदियों की रानी कौन है? तो लाला भैया। दिमी नदियों बीच, हमारे लेखो भैया कह रहे हैं धीरे से, गंगा। जिमि नदियों बीच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। ओ भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोपाला। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। चंवर डांगरे नंदा, भजो रे मन गोविंदा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी गाओ, श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा राधा राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। भोले भागवत भगवान की